गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इसका मेन टाइटल अपने पास है लॉजिक गेट्स, तार्किक द्वार। तार्किक द्वार क्या होते हैं, इसको समझने से पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सर्किट लेते हैं, इसमें एक बैटरी लगी रहती है तथा एक कुंजी लगी रहती है तथा उसके लास्ट में एक लोड अपन कहें कि बल्ब लगा रहता है। दिस इज बल्ब। ओके, दिस इज कुंजी के। बैटरी प्लस माइनस, करंट फ्लो होती है प्लस से माइनस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें अपन माने कि करंट जब प्रॉपर रूप से फ्लो होती है, मान लीजिएगा आई करंट फ्लो होती है, जब कुंजी अपने पास ऑन स्टेट में है, बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब अपने पास जलेगा या ऑन स्टेट में होगा। दूसरा ये हो सकता है कि कुंजी अपने पास, मैं ये कहना कुंजी ऑन या ऑफ स्टेट में है, ऑन या ऑफ। ऑन या अब माना कुंजी अपने पास ऑफ स्टेट में है, बैटरी सही है, बल्ब सही है, तो बल्ब जो है नहीं जलेगा, बल्ब अपने पास ऑफ कंडीशन स्टेट में रहेगा। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो कथन आ रहे हैं, इन कथन को इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस प्रकार से दर्शाए। अब यहां मैंने माना कि धारा प्रवाह, एक टेबल बनाते हैं समझने के लिए। धारा प्रवाह, यहां पे अपन लेते हैं बल्ब, तीसरा अपने पास है, यहां भी मैं लिखूंगी बल्ब, फर्स्ट केस अपन ने लिया कि जो कुंजी अपने पास है वो ऑन स्टेट में है, धारा का प्रवाह प्रॉपर रूप से हो रहा है, बल्ब है वो भी ओके है, सही है, यानी कि खराब नहीं है। तो बल्ब अपने पास ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में होगा। तो इस केसेस में बल्ब अपने पास ऑन स्टेट में होगा। दूसरा केस, कुंजी ओके है, ऑन स्टेट में है, बल्ब अपने पास सही नहीं है, तो इसका मतलब बल्ब ऑफ कंडीशन में होगा, बल्ब नहीं चलेगा। तीसरी कंडीशन, धारा प्रवाह सही नहीं है, यानी कुंजी ऑफ स्टेट में है, बल्ब सही है, तो क्या बल्ब जलेगा? नो, तो अपने पास होगी ऑफ स्टेट। लास्ट केस, धारा प्रवाह ओके है, कुंजी ऑन स्टेट में है, बल्ब सही नहीं है, प्रॉपर लोड नहीं है, सही नहीं है, तो बल्ब अपने पास क्या जलेगा? नहीं जलेगा, ऑफ स्टेट में। तो यहां जो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो टेबल अपन बना रहे हैं, इस टेबल में अपने जो केसेस लिए डिफरेंट, इसमें अपन देख रहे हैं जो गुड का साइन लगाया और क्रॉस का साइन लगाया। इस गुड के साइन को मैं रिप्रेजेंट करूं 1 से, क्रॉस के साइन को रिप्रेजेंट करूं मैं 0 से, या मैं कहूं कि इसको 1 को मैं रिप्रेजेंट करूं ऑन से और 0 को मैं रिप्रेजेंट करूं ऑफ स्टेट से। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टेटमेंट अपने पास है, एक तो स्टेटमेंट अपन लिखे कथन कि धारा प्रवाह हो रही है, उसको ये नहीं लग करके मैं सिंपल कर दूं कि धारा प्रवाह हो रही है, इसका मतलब 1, बल्ब सही है 1, ऑन स्टेट में है, बल्ब जल रहा है, ऑन स्टेट मतलब बल्ब जल रहा है 1 स्टेट। दूसरा, धारा प्रवाह हो रही है गुड यानी कि 1 स्टेट, क्रॉस यानी कि 0 स्टेट, ऑफ यानी कि 0 स्टेट। इसी प्रकार से इसको 0, इसको 1, इसको 0, फिर अपने पास है 1, फिर अपने पास है 0 और फिर अपने पास है 0। इस प्रकार
प्रकार से अपन ने एक जो टेबल बनाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टेटमेंट कथन थे उनको अपन ने एक डिजिट के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से लॉजिक गेट्स, इसको अपन डिफाइन करें कि तार्किक द्वार क्या होंगे, तो तार्किक द्वार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के तार्किक कथन को 1 या 0 से रिप्रेजेंट कर सके, वो तार्किक द्वार कहलाते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट है, उन लॉजिकल स्टेटमेंट को डिजिट के रूप में अपन व्यक्त कर सके, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक सर्किट कहलाते हैं या लॉजिक गेट्स कहलाते हैं या तार्किक द्वार कहलाते हैं। ये अपन ने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया। अभी 1 0 1 0 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपने पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। पहले वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सर्किट चलते हैं, जिसमें डिजिट का यूज नहीं करते। सिग्नल अपने पास दो प्रकार के होते हैं, इसको इस प्रकार से समझें। एक अपने पास है कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल अपने पास है, हिमालय कंटिन्यूअस सिग्नल, या अपन कहें ये अपने पास कंटिन्यूअस सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल है। कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, सतत सिग्नल। दूसरा भी सिग्नल जो मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि डिजिट अपने पास डिजिट के रूप में, सिग्नल अपने पास डिजिट के रूप में। इसको इतना पार्ट अपन ले ले, इसमें इतना पार्ट ले ले, इसमें इतना पार्ट ले ले, तो ये अपने पास क्या डिजिट स्टेट में दिस दिस दिस। ये मैं कहूं कि अपने पास सिग्नल डिस्क्रीट अवस्था में है। कंटिन्यूअस में जो सिग्नल अपने को मिलते हैं कंटिन्यूअस रूप से मिलते रहते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे सिग्नल अपने को इस स्टेट में मिलेगा 1, यहां से यहां जो स्टेटमेंट है यहां अपने को मिलेगा 0, फिर अपने को 1। इस प्रकार से सिग्नल चलते रहते हैं। तो जो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पास चल रही है उसको अपन कहें जब कंटिन्यूअस सिग्नल यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन डिस्क्रीट सिग्नल्स अपन यूज किए हुए मानते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस अपने पास रहती है डिस्क्रीट स्टेट में 1 और 0। 1 जो अपने पास है ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 अपने पास ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस यूनिट है आपका जो टॉपिक है, इसमें 1 0 1 0 को अपन यूज में लेंगे। 1 0 को बाइनरी वेरिएबल भी कहते हैं, द्विघातारी संख्या, बाइनरी वेरिएबल। 1 को अपन ट्रू भी कहते हैं, फॉल्स की कंडीशन भी कहते हैं, ट्रू फॉल्स। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सिग्नल की बात है 1 और 0। अब अपन लेते हैं कि 1 अपन ऑन स्टेट कर रहे हैं, 0 अपन ऑफ स्टेट कर रहे हैं। ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, क्या ये सत्य है हमेशा के लिए? अब मैं कह दूं कि 1 इसको मैं कह रहा हूं कि ऑन स्टेट, 0 इसको मैं कह रहा हूं कि ऑफ स्टेट। अभी तक अपन ने ये किया। अब मैं इसका अपोजिट कहूं कि 1 को मैं कह रहा हूं कि ऑफ और 0 को मैं कह रहा हूं ऑन स्टेट, ये भी तो हो सकता है। यानी कि सिग्नल जो अपने पास इस प्रकार से आते हैं, पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, स्क्वायर वेव के रूप में अपन के इस प्रकार से सिग्नल अपने पास आते हैं। इसको 0 माने, इसको 1 माने, ये सिग्नल्स अपने पास आ रहे हैं। यहां से यहां की जो स्टेट अपने पास है इसको इस प्रकार से करें, ये स्टेट, इसको मैं 1 मान रहा हूं, ये स्टेट 0, इसको मैं 1 मान रहा हूं, ये अपने पास है 0 और ये अपने पास है 1। इस प्रकार से स्टेट्स अपने पास आ रही है। जब हायर सिग्नल को, अब इसको अपन कहें कि अगर ये 0 अपन लेके चल रहे हैं, सिंपल जैसे मूल बिंदु अपन माने, इसके ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की अपने पास क्या है नेगेटिव, तो हायर लेवल 1 को ऑन स्टेट और 0 को ऑफ स्टेट। 1 का मतलब अपन कहें कि हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और 0 का मतलब लो वोल्टेज। अब लो वोल्टेज ये नहीं कि 0 हो, लो वोल्टेज का मतलब उसका जो मान 1.5 वोल्ट 1.2 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। हाई वोल्ट जो भी उसको डिफाइन करेगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट
15 वोल्ट जितना भी लेता है, इनकी हाई सिग्नल्स को 1 0 कहिए। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन है इसको पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं, धनात्मक तर्क, धनात्मक तर्क। इसके विपरीत अगर अपन माने 0 को हाई वोल्टेज मान लें, सॉरी इसको 1 है, इसको अपन माने लो, अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन क्या लेके चलते हैं। और 0 को अगर अपन माने हाई वोल्टेज, हाई सिग्नल्स या लो सिग्नल्स, ये वाली कंडीशन या ऑफ या ऑन की कंडीशन में कहूं तो इसको अपन कहेंगे ऋणात्मक तर्क, ऋणात्मक तर्क। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं धनात्मक तर्क और ऋणात्मक तर्क क्या होते हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जब हायर वोल्टेज को अपन ऑन स्टेट और लोअर को ऑफ स्टेट मानते हैं तो वो तर्क अपने पास धनात्मक तर्क कहलाता है। इसके अपोजिट अगर अपन करते हैं तो वो तर्क अपने ऋणात्मक तर्क कहलाता है। लेकिन यहां अपनी पूरी यूनिट में अपन इस धनात्मक तर्क को काम में लेंगे, जिसमें 1 ऑन स्टेट या इसको हाई स्टेट भी कह सकता हूं, और 0 अपने पास लो स्टेट या मैं कहूं कि ऑफ स्टेट, धनात्मक तर्क को काम में लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब अपने टॉपिक पे अपना रहे हैं। ये बेसिक्स है, कुछ समझना जरूरी है। अपने पास आएगा कि लॉजिक गेट्स, वैसे तो 12वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो। लॉजिक गेट्स मैंने इसकी डेफिनेशन बता दिया आपको, 3 प्रकार के होते हैं बेसिक रूप से। मैंने अपन माने कि ये लॉजिक गेट 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एंड गेट, OR गेट एंड नॉट गेट। गेट नहीं कह के गेट कह के मैं इसको संक्रिया कहूं तो भी अपने पास है गेट ऑपरेशन। आगे अपन देखेंगे इस द्वार को संक्रिया भी अपन कहेंगे, ऑपरेशन संक्रिया एक ही बात है। एंड गेट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, इसी के बारे में प्रत्येक अपन अध्ययन करेंगे। फर्स्ट अपन एंड गेट लें, इसको मैं गेट कहूं या ऑपरेशंस कहूं, संख्या एक ही बात है, मैंने ऊपर आपको बताया। एंड गेट पहले लेके चले। एंड गेट में क्या होता है, सबसे पहले इसका सिंबल, एंड गेट का सिंबल अपन ये लेके चल रहे हैं। ये अपने पास एंड गेट का सिंबल है, टर्मिनल में दर्शा दिए। ये वाले जो सिरे रहते हैं इसको इनपुट सिरे, यहां पे अपने पास जो सिरे रहते हैं आउटपुट पॉइंट्स कहते हैं, आउटपुट सिरा। इनपुट सिग्नल यहां पे मैंने ए और बी लिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, फिगर। इनपुट इसमें 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ये नहीं कि 2 ही होंगे, मैनी हो सकते हैं। इस प्रकार से डॉटेड डॉटेड करके अपन दर्शा सकते हैं। यहां समझने के लिए अपन 2 इनपुट लिया, तीसरा सी डी एंड, इस प्रकार से एन इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक होगा जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट की संक्रिया क्या है, यहाँ ए और बी अपने पास इनपुट है, वाई अपने पास आउटपुट है, तो उनको एक एक्सप्रेशन से दर्शाते हैं इसकी संक्रिया को, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। वाई मैंने बताया आउटपुट है, ए भी अपने पास इनपुट है, निवेशी संकेत है। इसको बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, बूलियन व्यंजक भी कहते हैं, बूलियन समीकरण भी कहते हैं। इसका जिक्र अपन आगे करेंगे। बूलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि द्विआधारी संख्या में जो मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया था बूलियन ने प्रोवाइड किया था, इसलिए इसको बूलियन इक्वेशन कहते हैं। y इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसकी जो संक्रिया है डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार अपन देखेंगे कि सिंपल डॉट मिला के ए बी भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक ही बात है। जब इनपुट अपने पास बहुत ज्यादा हो तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट 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 एन। आगे तक चलता है। ये तो समझने के लिए पहले होता है 2 इनपुट अपन लेके चल रहे हैं, आउटपुट अपने पास ये होगा। इसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। ट्रुथ टेबल लिखने से पहले, सत्यमान सारणी लिखने से पहले अपन जिक्र करेंगे कि मैन इसकी संक्रिया क्या है, इसके कंडीशन क्या है, इसमें निर्गम संकेत, निर्गम संकेत क्या, निर्गम संकेत
वन स्टेट में होगा या हाई लेवल में होगा जब क्या हो, सभी संकेत a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 हो। यानी कि निर्गम संकेत वन अवस्था में होगा जब सभी संकेत अपने पास वन अवस्था में हो। यह कंडीशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी सत्यमान सारणी लिखना चाह रहे हैं। सत्यमान सारणी कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं। पहले एंड गेट का अपन अध्ययन कर रहे हैं, आज तो एंड गेट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे वाले गेट लेंगे। तो एंड गेट का जो सर्किट बनता है वो सर्किट अपने पास इस प्रकार से बनेगा, समझने के लिए। वैसे सर्किट आवश्यक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं कहूं कि इसमें दो कुंजी लगी हुई है, वो अपने पास बल्ब लगा हुआ है, ओके अपने पास है बल्ब। बल्ब को थोड़ा सा यहां अपन मान लें, ये कुंजी माना कि इसको कुंजी का नाम दे दिया अपन ने K1 और यहां अपन ने दे दिया K2। यहां सिंपल इसको समझने के लिए अपन मानेंगे कि ये संकेत A और अगर B को रिप्रेजेंट करे और बल्ब जो अपने पास है आउटपुट को रिप्रेजेंट करे। करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है, दिस करंट। ये अपने पास किससे कर ले, एंड गेट के लिए। अब इसमें देखिएगा, और इसके लिए सत्यमान सारणी लिखते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है कि जितने भी स्टेटमेंट इस प्रकार से बनते हैं, जितने पॉसिबल केस इसमें बनते हैं, उनको टेबल फॉर्म में दर्शा सकते हैं, वो सत्य होते हैं, इसलिए उसको सत्यमान सारणी कहते हैं। सत्यमान सारणी में लिखो इसको ट्रुथ टेबल। अब इसमें दो इनपुट है, पहले अपन लेते हैं इनपुट। थोड़ा इसको मैं उधर बना देता हूं, कुछ जगह नहीं रहेगी, यहां बना देते हैं। ये अपने पास है इनपुट, यहां अपने पास है आउटपुट। इनपुट अपन पास ए और बी है, बी आउटपुट एक है, वाई से रिप्रेजेंट किया। यानी कि पॉसिबल केस जिसको टेबुलेटेड फॉर्म में रखते हैं वो सत्यमान सारणी होती है। ए यानी कि ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट यानी कि 1। बी भी अपने पास ऑन स्टेट में है, दोनों कुंजी जुड़ी हुई है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा इसका मतलब 1 स्टेट। तो अपनी ऑपरेशन भी यही है कि एंड गेट में आउटपुट 1 स्टेट में होगा जब सभी इनपुट 1 स्टेट में हो। दिस इज द कंडीशन। अब मान लीजिए ए अपने पास 1 है, ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई नहीं है, नहीं है तो अपने पास 0, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ये अपने पास 0 यानी कि ऑफ स्टेट। फिर अपन लेते हैं कि कुंजी ए ओपन है और बी अपने पास 1 है, तो भी अपने पास क्या है, बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो अपने पास 0। लास्ट केस कि कुंजी ए और बी दोनों ओपन है, 0 0, तो इसका मतलब यहां भी अपने पास क्या आएगा, 0। ये अपने पास क्या हुई, इसकी एक सत्यमान सारणी। इस सत्यमान सारणी से स्पष्ट है कि आउटपुट संकेत 1 अवस्था में है, जो सभी संकेत अपने पास 1 अवस्था में है। ये तो 2 ही सिग्नल लिए, अपन 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 4 5 6। तो सभी में अपन देखेंगे जब ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 1 स्टेट में है, तभी अपने पास निर्गम संकेत 1 अवस्था में होगा। थैंक यू।